जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव ने आगे लिखा है कि एक भेड़िया उथले कुएं में गिर पड़ा, लेकिन निकलने की तरकीबें सोचने लगा, पर कोई कारण न हुआ। उसने मुंडेर पर झांकती हुई एक बकरी को देखा, सो भीतर से बोला, बहन जी, यहाँ चारे और पानी की बहुत इफरायत है, तुम भी आ जाओ तो दोनों मिलकर चैन की जिंदगी जिएंगे। भोली बकरी बातों में आ गई और गड्ढे में कूद गई। भेड़िए ने बकरी की पीठ पर चढ़कर छलांग लगाई और ऊपर आ गया। बकरी अकेली रह गई। बकरी की समझ में बात आई तो वह बोली, भाई, मैं तो दूध देने वाली जीव हूँ, मुझे तो कोई भी निकाल लेगा, पर भविष्य में तुम जैसों की सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं आएगा। वही हो भी रहा है। दुष्टों के सामने कोई मुंह चुपड़ी भले ही करे, संकट आने पर वही ऊपर से लात और जमाते देखे जाते हैं। कुरीतियों का अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है, उपयुक्त समाज व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में उच्छृंखलता दिखता सर्वथा दूसरी। चरित्रवान ही शक्तिवान होता है। जो मर्यादाओं का परिपालन करता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। उसका बल पराक्रम असाधारण होता है। ऐसा व्यक्ति छोटा हो तो भी उसकी प्रामाणिकता ही उसे वजनदार बना देती है। सच बात कहने में हिचकते नहीं। मंत्री की दो टूक बातें। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख हो उसे ढूंढकर लाया जाए। मंत्री ढूंढने के लिए छुट्टी लेकर चले गए। एक सप्ताह बाद लौटे। कहा, एक ही जगह 3 मिल गए। एक तो यह है कि जो कहीं सुन आया था कि रुपया रुपए को खींचता है, सो जहां भी रुपयों का ढेर देखता है वह अपना रुपया फेंक देता है, वह भी जब्त हो जाता है। इस प्रकार 100 रुपए गंवा चुका, पर जय वहम अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। दूसरे मूर्ख आप हैं, जो विद्वानों की तलाश न कराकर मूर्खों की तलाश करा रहे हैं। तीसरा मैं हूँ, जो आपको नेक सलाह देने की अपेक्षा नौकरी के लोभ में आपकी ही में ही मिलाता हूँ। धर्म के तृतीय युगम में शास्त्रकारों ने अनुशासन की तरह ही अनुबंध को महत्व दिया है। यह आत्म अनुशासन है जो अपनी आकांक्षाओं, विचार धारणाओं, गतिविधियों तथा आदतों के संबंध में स्वेच्छा पूर्वक बरता जाता है। सामाजिक दबाव होते हुए भी उस क्षेत्र की उत्कृष्टता का वर्णन स्वयं ही करना होता है। स्वेच्छा से अपने ऊपर लागू किया गया अनुशासित जीवन क्रम इतना सरल नहीं जिसे सहज अपनाया जा सके। समाज व्यवस्था, प्रचलन, रीति रिवाज एवं तत्कालीन प्रवाह के दबाव जैसे प्रतिरोधों से जूझते हुए कसौटी पर खड़े उतरना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्या उचित है, क्या अनुचित, इसकी काट छांट करते हुए श्रेया का चयन खुद ही करना पड़ता है। इतना विवेक जिसका जागृत हो वही मानव बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते की पात्रता रखता है। आत्म संयम की शिक्षा। कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज सर्वज्ञ श्री गुरुदास बैनर्जी वायसराय के साथ कानपुर से कलकत्ता के लिए यात्रा कर रहे थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन संबंधी किसी आवश्यक चर्चा के लिए वायसराय ने उन्हें अपने ही डिब्बे में बुला लिया। बातचीत के मध्य भोजन का समय हुआ तो वायसराय ने उनसे भोजन करने का अनुरोध किया। बैनर्जी साहब ने उत्तर दिया, मैं रेल में कुछ नहीं खाता, थोड़ा सा गंगा जल रखे हुए हूँ, वही पी लेता हूँ। वायसराय को विश्वास नहीं हुआ। इतना प्रगतिशील व्यक्ति भी धार्मिक मान्यताओं का इतना कट्टरता के साथ पालन कर सकता है। उन्होंने कहा, तो फिर लड़के को भी भोजन ग्रहण करने के लिए कहिए। पर बच्चे ने भी इनकार करते हुए कहा, मेरे पास घर की बनी थोड़ी सी मिठाई है, उसका नाश्ता कर लिया है, अन्य कोई वस्तु ग्रहण न करूंगा। वायसराय आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, आप लोग उपवास कर रहे हैं तो मैं ही भोजन कैसे करूं?
वायसराय की आज्ञा से गाड़ी इलाहाबाद रोक दी गई। वही बैनर्जी ने पुत्र सहित त्रिवेणी स्नान किया। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। लौटने पर वायसराय को धन्यवाद देते हुए कहा, कुछ भी खा पी लेने से किसी की जाति हो, इस संबंध में मेरा कोई तर्क नहीं, पर इन नियमों के पालन से आत्मसंयम और अनुशासन की शिक्षा मिलती है। हमारे धर्म और संस्कृति में जो ऐसी बातें हैं, उनको मैंने इसलिए हृदय से स्वीकार किया है। राजेंद्र बाबू की सफलता। लोग जीवन में ऐसे ही सम्मान प्राप्त करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू तब तक देश रत्न के नाम से प्रख्यात हो चुके थे। वे इलाहाबाद के लीडर अखबार के संपादक श्री चिंतामणि से मिलने गए। अपना कोई चपरासी के हाथों भेजा। मामूली कपड़े देखकर चपरासी ने कहा, बैठ जाओ साहब, व्यस्त हैं, थोड़ी देर में बुलाएंगे। राजेंद्र बाबू चपरासियों की अंगीठी पर अपने भीगे कपड़े सुखाने लगे। थोड़ी देर में कार्ड पर निगाह पड़ी तो श्री चिंतामणि भागते हुए स्वयं आए। ढूंढा तो दिखाई ही नहीं पड़े। चपरासी ने इशारा करके बताया कि वह आदमी वही है जो अंगीठी पर कपड़े सुखा रहा है। श्री चिंतामणि देरी के लिए क्षमा मांगने लगे। राजेंद्र बाबू ने कहा, लाभ ही हुआ, मैंने अपने गीले कपड़े सुखा लिए। सेवा का श्रेष्ठ फल। मृत्यु के बाद भी आत्म अनुशासन के पुण्य फल साथ चलते हैं। विदर्भ देश में एक अपरिग्रह परिव्राजक रहता था। नाम था श्रुति कीर्ति। भजन भाव तो नित्य कर्म जितना ही बन पड़ता, पर प्रवास में यही खोजता रहता कि पीड़ा और पतन से ग्रसितों के पास पहुँचे और उनकी श्रम एवं ज्ञान के द्वारा सेवा सहायता करे। यही थी उसकी जीवनचर्या, जिसे किशोर वय से लेकर वृद्ध अवस्था तक अविचल श्रद्धा के साथ चलाता रहा। समय आता और मरण का दिन आ पहुंचा। स्वर्गलोक से विमान आया। देवता उसे चला रहे थे। श्रुति कीर्ति स्वर्ग पहुंच गए, पर शीघ्र ही मां के वैभव विलास से दुखी होकर उन्होंने अपना स्थान नरक में बदलने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने देवताओं से प्रार्थना की, यदि सचमुच मैंने पुण्य कमाया है तो इच्छित वरदान मिले, मुझे नरक तक पहुंचा दिया जाए, जहां पीड़ितों और पतितों की सेवा सहायता करते हुए आत्म संतोष का अर्जन हो सके। स्वर्ग सुख से मुझे सेवा संतोष अधिक प्रिय है। देवताओं ने तथा वस्तु कहकर उसे नरक पहुंचा दिया। नरक में रह रहे श्रुति कीर्ति की भेंट एक दिन उनके ही पितरों से हो गई। पितरों ने पूछा, भला आप तो स्वर्ग में थे, फिर वापस कैसे आए? संत ने कहा, पुण्य का फल नहीं, पाप का दंड भुगतने वहां गया था। सेवा में प्रगाढ़ निष्ठा होती तो पहले दिन ही स्वर्ग से अस्वीकार कर देता। यही था मेरा पाप, जिसका दंड विलास व्यसन में घुटन सहन कर लौटा हूँ। महामानवों का चिंतन तथा व्यवहार अंत की स्थिति तथा प्रेरणा पर निर्भर रहता है। वे दूसरों से मात्र श्रेष्ठता की प्रेरणा ही ग्रहण करते हैं। अवांछनीय के आरोपण को वे तत्काल वापस लौटा देते हैं। इसी से वे विकृत स्थिति में नहीं पहुंचते। जैसे अंदर से उद्धत प्रेरणाएं होती हैं, वैसा ही ब्रह्म जीवन का क्रम ढल जाता है। श्रेष्ठता पर मापदंड लागू होता है। महामानव बनने की उमंग अंत से तो जन्मती ही है। प्रचलन प्रभा से संव्याप्त उत्कृष्ट प्रेरणाओं के चयन पर भी यह निर्भर करता है कि कौन किस स्तर तक विकसित है। मात्र उचित का चयन एवं अवांछनीय का निरस्तीकरण ही महामानवों के जीवन की रीति नीति होनी चाहिए। वापस रखो। एक गृहस्थ गौतम बुद्ध से चिढ़ता था। एक दिन वे उसी के यहाँ भिक्षा हेतु जा पहुँचे। उसने बुद्ध को देखते ही गाली देना प्रारंभ कर दिया। बुद्ध शांतचित्त गालियां सुनते रहे। शिष्य बीच में उत्तेजित होने को हुए तो उसने चुप कर दिया। गाली देकर जब वह थक गया तो गौतम बुद्ध ने पूछा, तात, आप किसी को कोई वस्तु दे और वह न ले तो आप क्या करोगे? फेंक, थोड़े ही दूंगा, उसने उत्तर दिया।
बुध मुस्कुराए और बोले, तो मैं आपकी गालियां स्वीकार करता हूँ। अब तो गृहस्थ पानी पानी हो गया। उसने बुध को प्रणाम कर क्षमा याचना की और घर भोजन कराया। प्रलोभन ठुकराया। देश बंधु चित्तरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र केस के मुकदमे की तैयारी में व्यस्त थे। श्री अरविंद तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों के बचाव के लिए वे दिन रात जाग कर तथ्य जुटा रहे थे। इसी बीच एक दिन एक व्यापारी अपने 2 लाख रुपए वापस मांगने आया और देश बंधु की स्थिति को उपेक्षित कर रुपया लेने के लिए जमकर बैठ गया। यह राशि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मांगी थी। उसी समय एक सज्जन अपने मुकदमे के लिए देश बंधु को अनुबंधित करने के लिए आ गए और प्रार्थना करने लगे, परंतु देशभक्तों को बचाने के लिए उन्हें जिस व्यवस्था के बीच काम करना पड़ रहा था, उसके कारण वह कोई दूसरा मुकदमा नहीं लेना चाहते थे। वे सज्जन 5 लाख रुपए नकद देने तक को तैयार थे, परंतु देशबंधु ने बड़े विनम्र शब्दों में अपनी कठिनाई व्यक्त की। कहा कि इन देशभक्तों के जीवन के सन्मुख लाख तो क्या, आपकी सारी संपत्ति भी मेरे लिए नगण्य है। आपको ऐसा प्रलोभन स्वीकार करने वाले तो अनेक मिल जाएंगे, पर ठुकराने वाले न होंगे। दीनबंधु एंड्रयूज इंग्लैंड में जन्मे। पहले उनका विचार पादरी बनने का था। पीछे उनने समझा कि पिछड़ों को ऊंचा उठाना ही सच्चा धर्म है। उसने भारत की दुर्दशा सुन रखी थी। वे ग्रेजुएट होने के उपरांत सीधे भारत चले आए और टैगोर के शांति निकेतन में कुछ दिन रहकर सेवा के कार्यक्रम में जुट गए। वे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में सहायता करने दक्षिण अफ्रीका गए। देश की जनता में नव जागरण का संचार करते रहे। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने फिजी आदि अनेकों देशों का दौरा किया। भारत में अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध सादा आवाज उठाते रहे। वे अंग्रेज होते हुए भी सच्चे अर्थों में भारतीय थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने रचनात्मक कार्य किए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।